यार मैं अपनी जॉब से परेशान आ चुका हूँ। बस मुझे अब जॉब चेंज करनी है यार। क्या बोला? अरे अरे लोग ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं। फिर ठीक है। बच गया। सो आपकी भी सेम सिचुएशन है ना, बट आप जॉब चेंज कर भी कैसे सकते हो? टाइम कहाँ है, राइट? सो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी सुपर पावर बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप सिर्फ 90 डेज में इंटरव्यू रेडी हो सकते हो। चल झूठा। अरे सच्ची। और इन सुपर पावर्स को यूज करके मैंने खुद एक नहीं, दो नहीं, 3 बार जॉब चेंज करी है, वो भी फुल टाइम वर्क करते हुए। सो इसी को जानने के लिए लेट्स वॉच हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज व्हाइल वर्किंग इन अ जॉब। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ओह नो, प्रॉब्लम यह है कि मैं जॉब स्विच करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी फुल टाइम जॉब इतना चूस लेती है, ना मैं रिज्यूमे बना पाता हूँ, ना मैं डीएसए बना पाता हूँ। ऑफिस कहता है बी पैशनेट अबाउट वर्क, इंटरव्यूअर कहता है शो पैशन फॉर योर वर्क। अरे भाई, पैशन के नाम पे तो 2 मिनट में मैं मैगी भी नहीं बना पाता हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एचआर क्या बोलता है? वी आर स्टिल इवेल्युएटिंग यू, वी विल गेट बैक टू यू। अरे भाई, इसको तो देख के सनी देओल का डायलॉग भी शर्मा जाए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और तुम प्रॉब्लम पूछ रहे हो ना? प्रॉब्लम ये है मैं जॉब स्विच करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन और फुल टाइम जॉब का मिलन ही नहीं हो पा रहा है। ये ले तू पानी पी। अब देखिए, मेन प्रॉब्लम आती है टाइम। अब देखिए, आप अपने टाइम को बढ़ा तो नहीं सकते हो, पर जो टाइम आपके पास है उसको इंप्रूव जरूर कर सकते हो। और यही आता है हमारा सबसे पहला पॉइंट, डेलीगेट योर वर्क। अब देखिए, आप जॉब कर रहे हो तो पक्का आप शहर से दूर होंगे, आप अपने घर पर नहीं होंगे। अब सिटी से दूर हो तो काफी सारा काम आप खुद भी करते होंगे, जैसे कि खाना बनाना। चाय पत्ती डालने के बाद उसको अच्छे से आपको गैस पर भून लेना है, और इसमें ही जाता है आपका सबसे ज्यादा टाइम, दिन के 3 घंटे। मैं तो 2 घंटे में बना देता हूँ। अच्छा, और जो सब्जी सोच रहा है कि मैं जो ये सब्जी लानी है, वो सब्जी लानी है, उसका टाइम कौन गिनेगा? और जो मार्केट जाके सब्जी लाएगा, उसका टाइम कौन गिनेगा? खाना खाएगा, खाने के बाद बर्तन भी तो साफ करेगा, उसका टाइम कौन गिनेगा? तो ऑन एन एवरेज है ना, टोटल टाइम 3 घंटे आ ही जाता है, कुछ भी कर लो आप। और अगर आप इसको वीकली देखो ना, तो ये वीक के बैठते हैं 21 घंटे, 21 आवर्स। वहीं मंथली देखोगे तो ऑलमोस्ट 90 आवर्स, और अगर ईयरली देखोगे ऑलमोस्ट बैठते हैं 1095 आवर्स। इसका मतलब 45 दिन आप साल के सिर्फ खाना बनाने में लगा दोगे। आप खुद सोचो, 1.5 महीना आपने खाना बनाने में लगा दिया है 1 साल में, जहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते थे अच्छा खासा। मैं कहता हूँ भाई, बेस्ट है, टिफिन लगवा लो। मैंने भी लगवाया, खूब टाइम बचता है। लास्ट टाइम तो तूने बोला था खाना बनाना है, हाफ डे लीव दे दो। हाँ, वो एक्चुअली ना क्या हुआ था। अरे तो मेड लगवा लेंगे ना। अरे बहुत अच्छा सवाल पूछा यार तूने, अभी जवाब देता हूँ उसका। बट मेरा जवाब। हाँ तो देखिए, मेड लगवाओगे ना, दिमाग ही खराब होगा आपका। आपको सब्जियों तो खुद ही जाके लानी होगी ना, तब आपका टाइम बर्बाद होगा। क्या बनाना है उसका टाइम बर्बाद होगा, ऊपर से उसकी खिच होगी, उसमें अलग से टाइम बर्बाद होगा। अगर तुम सिर्फ 90 दिन तक टिफिन खा लोगे तो क्या दिक्कत है भाई? 90 दिन में तुम्हारी इंटरव्यू प्रिपरेशन तो हो रही है ना, 90 दिन में कुछ हो थोड़ी जाएगा। एक टाइम का 50 रुपए, तो 2 टाइम का 1000 रुपए, ये तो महीने के 30,000 रुपए। अरे ये तो 10,000 रुपए से ज्यादा पड़ रही है। 10,000 तो मेरी सैलरी है। अबे 50 गुनी तो 1000 होता है। ओ सॉरी, मेरा मतलब है 1000 नहीं होता है। और तुझे पता है, यही सोच हमारी है जो हमें ग्रो करने से रोक रही है। इसको जानने के लिए देखते हैं सेकंड पॉइंट, अवॉइड शॉर्ट टर्म थिंकिंग। अब देखिए, मैं मानता हूँ 3 से 4,000 रुपए आपको ज्यादा लग सकते हैं, बट ये आपसे टाइम से ज्यादा महंगा नहीं है। आपका टाइम इससे ज्यादा कीमती होता है। हमारी दिक्कत यही है, हम क्या करते हैं, हमेशा पैसों को ज्यादा अहमियत देते हैं इंस्टेड ऑफ टाइम। और यहीं पे ना सबसे बड़ी दिक्कत शुरू हो जाती है। वो सब तो ठीक है, बट तूने लीव क्यों ली थी? अरे वो एक्चुअली ना, मैं तो हमेशा टाइम को ज्यादा कीमत देता हूँ भाई। अरे हाँ भाई, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। बिल्कुल सही किया तूने। हाँ बिल्कुल पता यार। हाँ अरे भाई, मैं ऐसा ही हूँ। हेलो, हाँ क्या 10 रुपए पड़े हुए हैं? कहाँ पे? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। टाइम? अरे नहीं यार, टाइम ही टाइम है मेरे पास तो। हाँ आ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, अभी आता हूँ। वाह मान लेते हैं आप आज 10,000 रुपए कमा रहे हो। अब नेक्स्ट जॉब में जाते हो, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी, तब तो आपको लाखों रुपए मिल सकते हैं। बट एक नॉर्मल अमाउंट लेके चल लेते हैं, 30,000 रुपीज। ओके, एक स्ट्रेच लेके चल दिया हमने। सो 30,000 रुपीज मान लेते हैं आपके हो जाएंगे जब आपकी जॉब लग जाएगी। अब आप 3 महीने तक टिफिन सर्विस लेते हो। 3 महीने टिफिन सर्विस के मैक्सिमम लेके चलते हैं 4,000 रुपये महीना, 12,000 रुपये हो गए। चलो 6 महीने के मान के चलते, 4 6 24,000 हो गए। ठीक है, अब मान लेते हैं 3 महीने में आपने भी बिल्कुल अच्छी प्रिपरेशन कर ली, हो गया। अब यहाँ भी एक थोड़ा स्ट्रेच लेके चलते हैं, 6 महीने मान के चलते हैं कि 6 महीने बाद आपकी जॉब लगेगी। 6 महीने बाद आपकी जॉब लगी, अब आपकी सैलरी कितनी हो गई? 30,000। 10,000 से 30,000। तो अब एक कैलकुलेशन लगाइए, सिंपल कैलकुलेशन है। 6 महीने में 24,000 आपके खर्च हुए थे। अब 7th मंथ आपकी सैलरी हो गई 30,000। 20,000 रुपये बढ़े हैं, 20,000 वहाँ रिकवर हो गए। अब बचे हैं 4,000 रुपये जो आपने टिफिन सर्विस में दिए थे। वो 4,000 रुपये अगले महीने में रिकवर हो जाएंगे। 8वें महीने से आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। जितना आपने स्पेंड किया था उससे ज्यादा आप अर्न करने लगोगे। तो बताइए, क्या ये इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है? अभी भी आपको बेकार लग रहा है क्या ये इन्वेस्टमेंट? जब आपको मैथ भी पूरा दिखा रहा है कि आपकी कैलकुलेशन एकदम सही है, तो आपको चिंता किस बात की है यार? क्या हो जाएगा अगर आप 90 दिन बाहर का खा लोगे, बाहर का टिफिन का खा लोगे? आपकी सैलरी बढ़ेगी। मैं हमेशा कहता हूँ यार,
सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है ना जो आप कर सकते हो अभी, SIP नहीं है, आपके ऊपर है, आपकी SIP। खुद के ऊपर SIP करिए, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करिए, स्किल्स डेवलप करिए, कोर्सेज लीजिए, बहुत दुनिया भर की चीज़ें वो करिए, कोई गेम लीजिए, जिम जाइए, ये सब कीजिए। कल की बात है, एक मेरा दोस्त था, वो मेरे को कह रहा था यार मैंने SIP स्टार्ट कर दी है, 4,000 रुपये महीना, कुछ सालों बाद 50,000, 60,000, लाखों में हो जाएंगे। मैं कहा क्या फ़ायदा यार, 10,000 की सैलरी पे अभी तो क्या फ़ायदा SIP करने का, खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर। अभी तेरी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी कि जो आज तू SIP करता है उसका तू 10 गुना कर पाएगा आगे जा। तो इसलिए ऐसे सोचा करिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, आप पक्का 20 से 30 के बीच में हो, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अरे यार खो गया। क्या खो गया यार? मुझे वो 10 रुपए लेने जा रहा था तो मैं चश्मा खो गया। थप्पड़ मार शायद मिल जाए। थप्पड़, ओह मिल गया, थैंक यू। सो देखिए, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बट पाने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए हमेशा अपने टाइम में इन्वेस्ट कीजिए, ना कि अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेक ट्रेवल योर स्टडी पार्टनर। तो देखिए, आप ऑफिस तो पक्का जाते होंगे, ऑफिस के जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते होंगे। अगर आप खुद का ट्रांसपोर्ट यूज करते हो तो शायद ये पॉइंट आपके लिए वैलिड ना हो, फिर भी अगर आप कार यूज करते हो तब भी आपके लिए पॉइंट एकदम वैलिड है। आप जब ऑफिस जाते हो, आप ईयरफोन में गाने सुनते हो, राइट? क्यों ना उसको हम रिप्लेस कर दे एक ऐसी बुक से जो आपकी मदद कर सके। कोई भी आप सेल्फ हेल्प बुक उठा लीजिए, जैसे कि ये आपकी मदद करेगा आपके करियर ग्रोथ में एक्सपोनेंशियली। बट बुक और इंटरव्यू में रिलेशन क्या है? बिल्कुल बढ़िया सवाल पूछा आपने। तो देखिए, इस दुनिया का सारा ज्ञान ना बुक्स में है। आप बुक पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे गीता को बोलते हैं, ऐसे ही सारी प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी बुक्स के अंदर। ये आपकी करियर में हेल्प करेगी, पर्सनल लाइफ में हेल्प करेगी, हर जगह आपकी हेल्प करेगी। मैं जो अभी आपको बैठ के ज्ञान नॉलेज दे रहा हूँ, वो भी मैंने बुक से ही पढ़ी है। इंस्टेड कि आप गाने सुनते हुए अपना ऐसे ट्रैवल करो, ऐसे नाचते गाते, मैं चाहूँगा कि आप उसको थोड़ा इन्वेस्ट करो, पॉडकास्ट सुनो, बुक पढ़ो, थोड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखो जो आपकी हेल्प कर सके, आपकी लाइफ में हेल्प कर सके या फिर आपके करियर में हेल्प कर सके। कुछ बुक्स की रिकमेंडेशंस मेरे पास भी है। अगर आपको बुक्स की रिकमेंडेशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक करके वीडियो को बताइए कि आपको क्यों चाहिए इन बुक्स की रिकमेंडेशन और कैसे आप इनको ट्रैवल में यूज करोगे। अब आता है लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिवाइज एट वर्क। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि आज हमने कुछ पढ़ा, आज हमने कुछ याद किया, फिर अगले हफ्ते उसको देखते हैं तो एकदम ऐसा हो जाता है यार ये क्या आ गया, ये कौन सा टॉपिक है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ये होता है प्रैक्टिकल ना करने की वजह से। हम पढ़ तो लेते हैं बट उसको कभी इंप्लीमेंट नहीं करके देखते और यही सबसे बड़ा इशू है। बट 3 घंटे में हम पढ़े, रिवाइज करें, इंप्लीमेंट करें, क्या क्या करें? सिर्फ 3 ही घंटे तो है हमारे पास। तो यहीं पे मैं आपकी मदद करूंगा। संडे को करो भाई। अरे सर, लाइफ भी तो जीनी है, हर टाइम चापलूसी थोड़ी करूंगा। क्या बोला? अरे मैंने बोला कि संडे क्यों करना है, जब मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बता सकता हूँ जिसकी मदद से आप रिवीजन कर सकते हो। मैं पता क्या करता था, मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ता था ना, उसको अगले दिन जॉब में इंप्लीमेंट कर देता था। जैसे आज मैंने कुछ नया टॉपिक पढ़ा है, जैसे जावास्क्रिप्ट में मैंने क्लोजर पढ़ा है, तो मैं अगले दिन गया, मैंने कोड रन कर रहा हूँ तो उसमें सोचा यार ये कोड रन कैसे हो रहा है, इसमें क्लोजर कैसे काम करता है। तो मैंने उसी क्लोजर को वहाँ पे रन करके देखा, नया नया कोड लिखा, नई नई चीज़ें देखी, नया नया डिबग करके देखा। मैं देखा ये कोड क्या आउटपुट देगा, वो कोड क्या आउटपुट देगा, ये कोड क्या आउटपुट देगा, सारे आउटपुट देखे और फिर वो मेरे दिमाग में बैठ गया कि आखिर क्लोजर होता क्या है। ऐसे ही मैं सारे टॉपिक्स रिवाइज कर देता था वर्क टाइम में ही। जब मेरा ऑफिस वर्क होता था उसमें ही मैं रिवीजन कर लेता था। 1 घंटा ज़्यादा लगता था पर कोई नहीं, चलता था, क्योंकि आपका जो मेन मकसद है वो यही है, जो आप रियल वर्क कर रहे हो वही आप सीख रहे हो। तो फिर वीडियो शूट कब करता था? अरे वीडियो शूट तो मैं हाफ डे लीव के लेके करता था ना। लास्ट टाइम तो तूने बोला था खाना बनाना है, हाफ डे लीव दे दो। हाँ वो ओह नो। और इस रिवीजन का पता है फायदा भी बहुत होता है कंपनी को भी और आपको भी। मान लो कंपनी ने बहुत बेकार कोड लिख रखा है कंपनी ने, आपको क्या पता चला, आपको एक नई एल्गोरिदम पता चली, कल आप क्या करोगे, कल जाओगे कोड में देखोगे अरे इतनी बेकार एल्गोरिदम, अपना नई एल्गोरिदम लिखोगे, कोड पुश करोगे, अपनी अप्रूव करा दोगे, कंपनी वाले ही बोलेंगे वाह कितना अच्छा बंदा है, इसको तो नई नई चीज़ें पता है, इसको अच्छी चीज़ें पता है। तो ऐसे कंपनी का भी बेनिफिट होगा। तो हुई ना विन विन सिचुएशन। अब देखिए नेक्स्ट कुछ लाइन जो मैं बोलने वाला हूँ ना, प्लीज़ उनको ध्यान से सुनिएगा। अपना जो भी दूसरा काम है सब छोड़ दीजिए, सिर्फ मेरी बातों पे फोकस करिए, क्योंकि पिछले जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं वो सब एक तरफ और ये पॉइंट्स एक तरफ। अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया ना तो पिछले पॉइंट को फॉलो करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि आप कितना ही नॉलेज ले लो, आप सफल तभी हो पाओगे जब आप इन सब के लिए प्रिपेयर रहोगे। बी प्रिपेयर, तैयार रहना ऐसे वक्त के लिए जब आपको ऐसा लगेगा क्या मैं तैयारी करना छोड़ दूं क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है। तैयार रहना ऐसे वक्त के लिए जब कोई आपके साथ नहीं होगा। तैयार रहना ऐसे वक्त के लिए जब सब कुछ छोड़कर घर जाने का मन करेगा। तैयार रहना ऐसे वक्त के लिए जब बीता हुआ वक्त सिर्फ वक्त की बात रह जाएगा। आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन। अबे भाई सारा टाइम बर्बाद करा दिया तूने। वो 10 रुपए तो चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया के निकले। हाँ फोन रख।
जेसीबी की खुदाई चल रही है गली में, जिसको देखना है अभी आ जाओ, सिर्फ 5 मिनट के लिए चलेगी। अरे मैं अभी आया, चलो।